दरोगा हैं तो पत्रकारों पर दादागिरी करेंगे। ये हैं दरोगा साहब, मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं और ये सारे लोग दुखी। आरोप क्या है और खबर क्या है, ये सब कुछ आपको बता देता हूं। चलिए, खबर क्या है ये बता देता हूं। अगली खबर मुझसे जुड़ी हुई है, यानी पत्रकारों से जुड़ी हुई है। बस्तर के 4 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हुई है। बप्पी राय, धर्मेंद्र सिंह, शिवेंदु त्रिवेदी और मनीष सिंह, ये चारों दक्षिण बस्तर के पत्रकार हैं। कई सालों से नक्सलियों और जवानों के बीच जो जंग चल रही है, इसकी रिपोर्टिंग करते आए हैं। सिर्फ रिपोर्टिंग ही नहीं, बल्कि कई बार अपनी जान जोखिम में डाली है इन पत्रकारों ने। कभी नक्सलियों के चुंगल से जवानों को जिंदा बचा लाए, तो कभी नक्सलियों और सरकार के बीच मध्यस्थता कराने वाले बने। लेकिन इन पत्रकारों के खिलाफ ही एफआईआर हो गई है। मान लिया भाई कि पत्रकार आसान शिकार होते हैं, तो क्या करेंगे? एफआईआर कर देंगे, जेल में डाल देंगे। और जानते हैं इन पत्रकारों के खिलाफ आरोप क्या है? आरोप है कि ये लोग अपनी गाड़ी में 15 किलो गांजा भर कर ला रहे थे। इस घटना के बाद से ही पूरे प्रदेश के पत्रकार नाराज हैं। आरोप लगा रहे हैं कि चारों पत्रकार साथियों को फंसाया गया है। कोंटा के थाना प्रभारी पर ही आरोप लगा है कि उन्होंने बदला लेने के लिए पत्रकारों की गाड़ी में गांजा रखवा दिया था और फिर उनकी गाड़ी पकड़वा दी। लेकिन आज शाम अच्छी खबर आई। अच्छी खबर यह है कि गांजा रखने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और कोंटा के टीआई अजय सोनकर को निलंबित कर दिया। सुकमा पुलिस की जांच में क्या खुलासा हुआ है, ये हम आपको बता देते हैं। सुकमा पुलिस के प्रतिवेदन में साफ साफ लिखा गया है कि जिस रात को पत्रकारों की गाड़ी में गांजा रखा गया, उस रात को टीआई अजय सोनकर का लोकेशन उसी होटल के पास ट्रेस हुआ है जहां पत्रकार रुके हुए थे। इसके अगले दिन लॉज के सारे सीसीटीवी फुटेज अजय सोनकर ने अपने कब्जे में ले लिया। जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिली, उसमें पत्रकारों की गाड़ी के आसपास कुछ संदिग्ध लोग घूमते नजर आए। फिलहाल अजय सोनकर के निलंबन पर एसपी किरण चौहान क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। सुनाइए जिले के एसपी क्या कह रहे हैं। तत्कालीन थाना प्रभारी अजय सोनकर, इनके खिलाफ सोशल मीडिया में आरोप लग रहा था कि टीआई अजय सोनकर द्वारा इसमें जो ओवरऑल प्रकरण में भूमिका संदिग्ध है। जांच कमेटी का निष्कर्ष कल मुझे मिला, उसी के बेसिस पे ये सामने आया है कि थाना प्रभारी अजय सोनकर, इनके द्वारा 10 अगस्त के रात्रि में वो जो डीवीआर है सीसीटीवी का, उसको अपने कब्जे में लिया, जो कि एक अनधिकृत है और आपराधिक कृत्य है। उसी इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। पत्रकारों ने जब शिकायत की थी तो सुकमा एसपी ने टीआई को लाइन अटैच कर दिया था। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने भी आश्वासन भी दिया था कि पत्रकारों के साथ न्याय होगा, और बड़े गर्व से कह सकता हूं कि डिप्टी सीएम ने जो कहा था उसी दिशा में मामला आगे बढ़ रहा है। क्या कहा था अरुण साव ने, यह भी सुन लीजिए। सुनाइए जरा। निश्चित रूप से पत्रकार हमारे संविधान में चौथे स्तंभ के रूप में है। उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए और उन्होंने जो शिकायत की है निश्चित रूप से संज्ञान में लेकर उस पर कार्यवाही करेंगे। देखिए, प्रफुल्ल ठाकुर रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और उन्होंने पत्रकारों को इस तरह से जो गिरफ्तार किया गया है उस पर फेसबुक पोस्ट किया था। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने उस पर रिएक्ट भी किया था। इसलिए प्रफुल्ल से बात करना जरूरी है। प्रफुल्ल आए हैं अगर तो भेजिए उन्हें। प्रफुल्ल हैं? आइए प्रफुल्ल, आइए प्रफुल्ल, आइए, आपका स्वागत है। अरे आइए, यहीं खड़े होते हैं, यहीं बतियाते हैं। बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। प्रफुल्ल हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवा साथी हैं। प्रफुल्ल, आप जनता से नमस्कार कर लीजिए, फिर पत्रकारों के हितों में कुछ बात करना। बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। प्रफुल्ल, मैं आपको इसलिए बुलाया हूं, आपका विस्तार न्यूज में स्वागत इसलिए भी करूंगा मैं, क्योंकि मुझे युवा पत्रकार होने के नाते एक युवा प्रेस क्लब अध्यक्ष का स्वागत करना अच्छा लग रहा है। और तब लग रहा है जब आप पत्रकारों के लिए हमेशा बहुत मुखर रहे हैं। बस्तर में जो घटना घटी उसको लेकर आपने फेसबुक पोस्ट किया था और अब टीआई के निलंबन की खबर आई है। इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ अभी तक एक ऐसे प्रदेश के तौर पर जाना जाता रहा है कि जहां पर पुलिस कम से कम इस तरह की कार्रवाइयां जनता के ऊपर नहीं करती थी, पत्रकारों के खिलाफ नहीं करती थी। पहली बार ऐसा देखा गया है, पहली बार इस तरह का मामला आया है। दूसरे राज्यों में इस तरह के मामले जरूर आते रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह का मामला आया है कि पुलिस ने पूरी एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत
पत्रकारों को फंसाने का काम किया है। ये जो पिक्चरों में होता था प्रफुल्ल, हाँ, जो पिक्चरों में नहीं होता था कि गाड़ी में कुछ भी रख दो और फंसा दो, ये गंगा जल पिक्चर और ये सब में हम लोगों ने देखा है, वैसी ही कहानी छत्तीसगढ़ पुलिस। बिल्कुल, ये पूरी फिल्मी कहानी की तरह है कि जिसमें एक पूरा रेत माफिया है, रेत माफिया का पूरा तंत्र है और पुलिस उनके साथ मिलकर काम कर रही होती है और उसकी रिपोर्टिंग करने अगर पत्रकार जा रहे हैं तो पत्रकारों को फंसाकर इस पूरे तंत्र से खिलवाड़ करने की एक तरह से कोशिश की जा रही है कि भाई मीडिया का तो काम है, मीडिया तो खबर दिखाएगा, मीडिया तो देखिए ना सीसीटीवी फुटेज, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है कि गाड़ी के पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं और गाड़ी के साथ कुछ किया जा रहा है, उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो वायरल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वायरल है और ये सारी चीजें दिख रही हैं और इसी से पूरी आशंका जो हम लोगों ने शुरुआत में जताई थी कि सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने की भी कोशिश की गई। सीसीटीवी फुटेज रात के डिलीट भी किए गए हैं। हाँ, और टीआई उस लॉज में, उस होटल में पहुंचे थे और बाकायदा उन्होंने जो डीवीआर होता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज जो है कैप्चर होता है, उसको उन्होंने अपने अंडर में लेने की कोशिश भी की थी। ये जांच रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई। जब फेसबुक पोस्ट किया प्रफुल्ल तो उसमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने भी आपको आश्वासन दिया था, उन्होंने कुछ कहा, उनसे बात हुई आपकी? जी, पंकज झा से मेरी बातचीत भी हुई थी और उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आ चुकी है और गृह मंत्री की भी संज्ञान में है, जैसा कि मेरी भी बातचीत हुई थी गृह मंत्री से और उन्होंने विजय शर्मा जी से और उन्होंने आश्वस्त किया था कि उनकी जानकारी में जो है वो बातें हैं और वो इस पर जो है लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं और इस मामले को वो देख रहे हैं। संजय ठाकुर से बात कर लेते हैं प्रफुल्ल। आप संजय ठाकुर, ये देखिए संजय ठाकुर आपके मित्र हैं, ये बस्तर से हमें दिखाई दे रहे हैं। संजय, प्रफुल्ल बता रहे हैं कि अब तक उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, लगातार पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ते रहते हैं जिसकी वजह से इन्हें बहुत प्यार मिलता है। आज बस्तर में क्या हुआ, बस्तर में आज क्या हुआ, कौन कौन से पत्रकार संगठन आए? कुछ मेरे सवाल हैं, कुछ प्रफुल्ल के सवाल होंगे। सबसे पहले आप अपडेट बता दीजिए, उसके बाद फिर आपसे दूसरा सवाल करेंगे। संजय, देखिए आज बस्तर के संभाग के सारे पत्रकार जगदलपुर में जुटे हुए थे। सभी पत्रकार दुखी थे, लेकिन दुखी होने के साथ पत्रकार डरे हुए भी थे क्योंकि एक बहुत ही गलत प्रथा शुरू हो रही थी। इस तरह की धमकियां हम फिल्मों में सुनते आए थे कि गाड़ी में गांजा रखवा के जेल भिजवा देंगे, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला कि किसी टीआई ने वाकई इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और देखिए आज निलंबन की जब खबर आई है 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के एसपी ने जब इस कार्रवाई को किया तो पत्रकारों ने कुछ राहत की सांस ली। मैं उसी कोंटा के होटल में कुछ दिनों पहले रिपोर्टिंग के लिए गया था, तब उसी होटल में रुका हुआ था। 3 दिन में उसी होटल में था जहां बप्पी राय के साथ वो 3 पत्रकार रुके थे और जहां इस पूरी कार्रवाई को जो है, इस पूरे साजिश को अंजाम दिया गया। और देखिए सबसे खास बात क्या है, उस होटल में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन टीआई ने उन सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को गायब करवा दिया, डीवीआर से छेड़छाड़ की और इसी मामले पर फिलहाल इसी मामले पर उन्हें जो है निलंबित किया गया है। संजय, ये तो वही बात हुई जो हम बैकग्राउंड लगाए हैं कि दरोगा हैं तो क्या कुछ भी कर देंगे। संजय, ये तो वही बात हो गई कि दरोगा है तो क्या कुछ भी कर देंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं 15 सालों से बस्तर में रिपोर्टिंग कर रहा हूं। पत्रकार बस्तर में केवल पत्रकारिता नहीं करता है, वो चुनौतियों से लड़ता है। उसकी हत्या कर देते हैं नक्सली, उसका घर परिवार अनाथ हो जाता है। पत्रकारों को जंगल में एक रिपोर्ट बनाने के लिए 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत करता है, बहुत डंके के चोट में इस बात को कह रहा हूं कि बस्तर का पत्रकार करता है। बस्तर का पत्रकार मनरेगा की तरह मजदूरी करता है प्रफुल्ल, एक रिपोर्ट लाने के लिए। हम आप तो यहां एसी स्टूडियो में खड़े हैं, हालांकि हम आप खूब रिपोर्टिंग करने के बाद यहां खड़े हैं, लेकिन बस्तर में जो चुनौती है, मैं आ रहा हूं संजय, प्रफुल्ल से एक कोट ले लेता हूं फिर आपके पास आता हूं। प्रफुल्ल, आपका कमेंट बस्तर में पत्रकारों की चुनौती पर, उसके बाद संजय के पास जाऊंगा, समय कम है। बिल्कुल, बस्तर में पत्रकार 2 धारी तलवार के बीच में काम करते हैं कि एक तरफ नक्सलिज्म है, नक्सली है और दूसरी तरफ जो है पुलिस है और सीआरपीएफ है या सरकार है, वो खड़ी हुई रहती है। वो इधर से उधर थोड़ा भी अगर उनका होता है तो दोनों तरफ से उनको खतरा रहता है। बावजूद इसके बस्तर के पत्रकार जिस तरह का जर्नलिज्म करते हुए आए हैं आज तक, वो बेहद चुनौतीपूर्ण है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। और ऐसे भी कई मौके आए हैं जब बस्तर के पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता धर्म से अलग जाकर हटकर मानवता की मदद की, मानवता की मदद की है, सरकार की मदद की है और मध्यस्थता का काम उन्होंने किया है और बहुत सारे पुलिस जवानों की, सीआरपीएफ के जवानों की उन्होंने जान बचाई है।
जब इसी सुकमा में जहां के पत्रकारों के खिलाफ अभी इस तरह की कार्रवाई की गई है, उसी सुकमा के जो है कलेक्टर को जो है एलेक्स पॉल मेनन की बात कर रहे हैं आप। संजय कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। संजय कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी बात। बिल्कुल, उस समय भी पत्रकार उनको छुड़ा कर लाए थे। बिल्कुल प्रफुल्ल। संजय देखिए, ये कौन से पत्रकार, ये बताना जरूरी है। टेकलगुड़ा की मुठभेड़ याद है, 21 जवान शहीद हुए थे। एक जवान जिसे जम्मू कश्मीर जवान को नक्सलियों ने अपने चंगुल में लिया था, यही पत्रकार थे। इन्हीं पत्रकारों ने दिन रात एक किया था। ज्ञानेंद्र सर आप भी वहीं थे। इन्हीं पत्रकारों ने उन्हें छुड़ा के लाया था उस जवान को सुरक्षित। ऐसे दसों मामले हैं जब जवानों को वहां से सुरक्षित बचाकर लाए हैं नक्सलियों के चंगुल से पत्रकार, और उनके खिलाफ इस तरह की साजिश की जाती है। कोंटा सबसे आखिरी छोर है प्रदेश का, बहुत लंबे समय तक नक्सल समस्या से ग्रसित था। आज जब नक्सल समस्या थोड़ी कम हुई तो वहां रेत का एक बहुत बड़ा अवैध कारोबार चल रहा है, और इसी की रिपोर्टिंग करने बप्पी राय सहित ये 4 पत्रकार वहां गए थे और उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। तो ये वाकई दुखद है, लेकिन यहां राहत की बात यह है कि फिलहाल सरकार, फिलहाल प्रशासन बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। संजय ये जो राहत वाली खबर है प्रफुल्ल, मुझे भी लगता है कि सरकार की प्रशंसा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए, गृह मंत्री विजय शर्मा की प्रशंसा करनी चाहिए, अरुण साव जी की प्रशंसा करनी चाहिए, पंकज झा जो आपको फेसबुक में आश्वस्त कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, प्रशंसा करनी चाहिए कि चलिए शुरुआती जांच में ये तो कम से कम संजय सुकून की बात है कि टीआई निलंबित किया गया है, मतलब आरोप सही पाए जा रहे हैं प्रथम दृष्टया। प्रफुल्ल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार की अभी तक की जो शुरुआती चीजें थी, जब पहले दिन रविवार को ये सारा घटनाक्रम चल रहा था सुबह से शाम तक और इस मसले पे बातचीत हो रही थी, तो सरकार की ओर से हमें आश्वस्त किया गया था, आश्वासन दिया गया था कि नहीं, हम अपनी ओर से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब शाम तक जो है पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हो गई, 4 के खिलाफ एफआईआर हो गई, और तो इस मामले में एक बार लग रहा था कि सरकार के प्रयास जो है नाकाफी हैं। अगर सरकार उस तरह से दबाव डालती, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करती तो शायद इस मामले में पहले जांच हो जाती और जांच के बाद उनकी गिरफ्तारी और उनके ऊपर कार्रवाई ज्यादा उचित हो सकता था। बावजूद इसके इस प्रकरण के पूरे आने के बाद अगर उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, उसके बाद जो सरकार ने जिस त्वरित गति से उन्होंने कार्रवाई की है, और पहले जो टीआई का निलंबन हुआ, टीआई को लाइन अटैच किया गया। संजय प्रफुल्ल माफी चाहूंगा, संजय प्रफुल्ल दोनों से ही माफी चाहूंगा, टाइम हो गया है।